नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन को गार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। पढ़ते जाना, हम तो आपको देखने का तरीका बता रहे हैं। इसमें से इसी में लिखा है, चारित मोहिनी वाली चर्चा है ना। चारित मोहिनी में अपने नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। लोग पूरा हो गया ना। इस प्रकार क्रोधादि उदय से आत्मा परिणमित होता है। ठीक है, वहाँ इस कसाय चार प्रकार के हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संयोजन। वहाँ अभी ब्रैकेट में अलग से लिख दिए इन्होंने खोलने के लिए। तुम्हारा प्रश्न है ना, अनंतानुबंधी को कैसे पहचाने? तो जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त ना हो, स्वरूपाचरण चाहित ना हो सके, वे अनंतानुबंधी कसाय है। एक खुलासा कर दिए, ब्रैकेट में डालिए, मूल ग्रंथ में नहीं लिखी। क्या मतलब? जिससे आप मैं आत्मा हूं ये सुनकर के भी आत्मा नहीं देख पा रहे आप, बस ये अनंतानुबंधी। कहेंगे तो पर में सुख मानते हो, तो पर तो फिर अनंत है ना, तो इसलिए अनंतानुबंधी। नास्ति से अनंतानुबंधी समझाना सरल है। पर्याय में सुख मानते हो ये अनंतानुबंधी, चाहे वो अपनी पर्याय हो चाहे कोई की पर्याय। अब इन लक्षणों से घटा हुआ, अपनी पर्याय हो या दूसरे की पर्याय हो, वहां से सुख मानते हो तो अनंतानुबंधी। अब पर में तो अनंत हो गया, सो अनंतानुबंधी। सीधा सीधा सीधी बात है। गुरुदेव सिंह की भाषा में तो होगा छता होने पर भी कभी देखा नहीं निज नयन से, है ना। दीठू नहीं है, सुना गुरुदेव का, दीठू नहीं माने हरि सामने है और देख ही नहीं, ऐसे ही है जिसमें। तो एक लक्षण बना दिया, मैं आत्मा हूं इसका आह्लाद नहीं आए तो समझो अनंतानुबंधी है। बस इतना सरल सरल भाषा में, मैं आत्मा हूं, परमेश्वर हूं, सिद्ध के समान हो, आह्लाद नहीं आ रहा, तब तक अनंतानुबंधी का हो जाए। चिंतामणि रत्न की महिमा नहीं आ रही तुमको, क्यों नहीं आ रही? बस आप पता, चिंतामणि रत्न मैं भगवान, ऐसा सुन के आनंद नहीं आ रहा। इसका मूल कारण है, जरूर आप यहाँ देख रहे हो। देखना माने समझना, देखने का अर्थ है समझना। मैं तो गरीब हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मेरे तो बहुत पाप परिणाम है, बहुत खोटे परिणाम है। तो ऐसा देख रहा है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना ही दायरा है। तुम भगवान हो, होना नहीं कह रहे हैं,
अरे मुंह पे वजन नहीं जा रहा बस। अभी भी हमें लगता यही है कि होना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी। परिणाम बहुत खराब है, परिणाम तो सुधारने पड़ेगी, क्रिया तो सुधारनी पड़ेगी, संयोग तो सुधारना पड़ेगा। वजन काय पे नहीं जा रहा आपका? मुंह पे। ये अनंतानुबंधी। अभी भी हमें यही लग रहा है परिणाम तो सुधारने पड़ेंगे। इतने खराब परिणाम हो जाएगा? इतनी जल्दी हो जाएगा? क्यों इतनी जल्दी सम्यक हो जाए? वे नहीं पड़ेगी। कल्पना ही नहीं कर सकते कि पहली सेकंड में कोई व्यक्ति आया और सम्यक दृष्टि हो गया। पहले सेकंड में झट लगता है वो। अभी हम बार बार कह रहे थे, उसमें भी लिखा है और हम भी बार बार कह रहे, तुम परमेश्वर हो, भगवान हो, ज्ञायक हो, सिद्ध समान सदा पद मेरो, सर्व जीव छह 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 थवानु नहीं छह नहीं छह। वो तो भजन ही नहीं जा रहा है। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, निश्चय से सही है। माने जब तो अब माने आगे देखो, ये सब आड़ डालना है, अपने स्वरूप में आड़ देना है। तुम चाहो तो अब भी सोचल के आनंद करो। इतना सा बच्चा होता है और नहाता नहीं है और गंदगी भी निकल रही नाक से, आंख भी गंदी है और मुंह भी कुल्ला नहीं किया, और माँ कहती राजा बेटा। ऐसा सुनते से पुलकित हो जाता है ये सम्यक दर्शन। इधर पीछे लिखा है दर्शन वाले में, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धा से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। जी देखो, व्यवहार श्रद्धा से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। जो अभी कह रहे थे प्रथम आत्मा में काम हो गया। अब वो सीधे पकड़ते नहीं। अभी भी आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कुछ करना तो पड़ेगा। अभी ये इतनी खराब परिणाम हो जाएगा। हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। तुमने जितना पढ़ा, हमने जितना भी नहीं पढ़ा। मैंने कहीं ना कहीं व्यवहार श्रद्धांत से ही अतत्व श्रद्धा नहीं हुआ। बढ़िया पढ़ो इसको, बहुत गहराई, जितनी जल्दी पढ़ो उतने मजे आएंगे इसके साथ। अब आगे देखो, तो ऐसे ही लगा लेना सब है ना। जिनका उदय होने पर देश चारित नहीं होता, ये देश चारित नहीं होता, ये अप्रत्यक्षानावरणी। फिर प्रत्यक्षानावरणी, अप्रत्यक्षानावरणी कैसा है? तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित नहीं होता। सकल चारित का नहीं होता माने प्रचुर संवेदन नहीं होता। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 के ऊपर की दूसरी लाइन। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्यक्षानावरण। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित में दोष उत्पन्न होते, ले सकल चारित में भी दोष उत्पन्न होता है, यथाख्यात नहीं हो पाता, ये संजुलन है। अब अपने को तो अनंतानुबंधी पकड़ना है, बाकी तो जो होगा तो होगा। ठीक, हाँ और क्या करें। अब एक गजब का पैराग्राफ, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर, देखो हमने कल कहा था निरंतर, निरंतर उदय पाया जाता है। निरंतर अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर परम कृष्ण लेश्य रूप तीव्र कसाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्य रूप मंद कसाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्यों कह दिया? आपको शुक्ल लेश्य होती है तो आप ब्रह्म में आ जाते हो, अब नहीं है। सच्चे, ध्यान से सुनना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के संयोग में आने से भी अनंतानुबंधी नहीं गई। क्या कहा? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रवचन सुनने से भी, उनकी घंटों पूजा करने पर भी अनंतानुबंधी नहीं गई, क्योंकि उसका तो निरंतर उदय चालू है। अनंतानुबंधी का निरंतर उदय चालू है। निरंतर उदय चालू है का मतलब है कि तुझे निरंतर आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव ही नहीं हो रहा है तुझे, ये उदय चालू है। माने आप अपन क्या सोचते हैं, आज तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं, तो वे कह रहे परिणाम अच्छे हैं, ज्यादा कितने अच्छे हैं? शुक्लेश में तुम मुनि दीक्षा ले लोगे, शुक्ल दिशा में दी बेस्ट होंगे तो सकल शुक्ल लेश्या हो जाएगी, और तीव्र परिणाम होंगे तो कैश लेश्या हो जाएगी। लेकिन दोनों कंडीशन में आत्मा का अनुभव तो नहीं होगा। अब सोचो दीक्षा की तैयारी ये है, दीक्षा लेने पर भी मिथ्यात्व तो नहीं रुकेगा। दीक्षा का आनंद लेने लगो तो अनंतानुबंधी है। धीरे धीरे मन का साथ चढ़ जाती, मैं उनसे अच्छी क्रिया पालता हूँ, मैं उनसे बढ़िया हूँ, मैं उनसे बढ़िया हूँ।
अभी बहुत सारे भेद प्रभेद हो गए ना ये। तो बोले एक लाइट जलाते एक लाइट नहीं जलाते, एक मुकट्टी ऐसे रखते एक ऐसे रखते, सबका भेद है अपना अपना। तो वे इसी से बड़े मानते हैं। तुम क्या समझा, हम स्थावर का ज्यादा घात रोकते हैं। अरे प्रभु लेकिन अपने चैतन्य प्राणों का घात करते हैं, इसका क्या हुआ? मानादिक के पोषण में चला जाता है सारा जीवन। पहले इधर के पोषण में था, अब इधर के मानादिक का पोषण हो गया, बस क्रियाओं का मानादिक पोषण। कुल मिलाकर शुक्लेच्छा भी हो जाए दी बेस्ट, तो अभी मिथ्यात्व नहीं रुकता, यूं कहना है। इसलिए पढ़ के सुनाया मैंने आपको। क्यों? देखो क्या बढ़िया लिख रही है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। अनंतानुबंधी का भेद तीव्र मंद का नहीं है। सही। हमारा तो महा सौभाग्य, हम तो गजपंथा में ही रहती, ऐसे रहते रहो, स्वभाव में तो नहीं अनुभवती, गजपंथा में रहती हो। हम समय जी में रह रहे थे, स्पेशल हो गए, स्पेशल नहीं हो गए। और बम्बई में रह के कोई इंफीरियर नहीं हो गया, नरक में रहने से इंफीरियर नहीं हो गया, और स्वर्ग में जाके सुपीरियर नहीं हो गया, विदेश से जाके सुपीरियर। इतनी भेद विज्ञान करो ताकत के, झट ऐसा लगे हाँ हम इसलिए स्पेशल है माँ की वजह से। नहीं नहीं, मैं आत्मा हूँ, इतना ही मोक्ष मार्ग के लिए पर्याप्त है। क्या कह गई? मैं आत्मा हूँ, 29 पॉइंट बने रहे तो मैं आत्मा हूँ मात्र, इतना अनुभव करने से मेरा मोक्ष मार्ग हो गया। इतना सरल कहानी। अब इसमें क्या कठिन है आत्मा को आत्मा मानने? ये सब विचार तो करना पड़ेगा। विचार कब करना पड़ेगा? विचार तो मेरे से भिन्न है, क्रियाएं मेरे से भिन्न है। अच्छी क्रिया करो नहीं करो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। समझ लो, समझ में आ रहा है? पढ़ रहे हो? तब सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। काय का? अनंतानुबंधी अप्रतिज्ञान प्रतिज्ञान समझ रहे, उनका भेद सम्यक्त देशव्रत सकल व्रत का घात करने से, और यथाख्यात का घात करने से क्रोध मान माया लोभ है। जल्दी क्या है? क्रोध मान माया लोभ है। काय के घात करने से? स्वरूप के घात करने से। अब हम क्या करते हैं, फिर वो फाइल खो जाती है हमारी, सत्य की खोज खो जाती है। हम निदान बंद करते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो गुस्सा नहीं करते, सोई बस हमारा क्षमा हो गई, ये सत्य की खोज खत्म हो गया, क्षमा हो गई हमारी, हम तो गुस्सा ही नहीं करती। देखो इन्होंने इतनी गुस्सा की थी, हमने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, क्षमा कर दी हमने। अरे प्रभु, आत्मा को आत्मा अनुभव करने पर क्षमा होती है, और क्षमा की पूर्णता यथाख्यात में होती है। तुमने क्षमा क्या कर दिया? अच्छी भाषा में बोलो, उसके पाप का उदय नहीं था तो तुम पीट नहीं पाए, तो तुमने कह दिया हमने क्षमा कर दिया। क्या कहेंगे? क्या उसका पाप का उदय नहीं था इसलिए तुम डांट नहीं पाए, तुमने क्षमा मान लिया। क्या सर्वत्र सर्व प्रसंगों में रह सकते हो ऐसे ही सामने वाले के पाप के उदय में तुम निमित्त हो गई, तब क्षमा का क्या होगा फिर? इसलिए बहुत अच्छे समझना। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो गुस्से ही नहीं करते, हम तो अब सोचते ही नहीं, हम तो अब देखते ही नहीं है, हम तो बोलते ही नहीं, तुम्हें जो करना करो, हम तो बोलते ही नहीं है। ये क्षमा नहीं है। अरे तू बोलने वाला नहीं है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता और नहीं बोलता हुआ भी नहीं बोलता, दोनों कंडीशन तू आत्मा है। वो क्या करे, वो अस्थि दिखाई नहीं देती इसलिए नास्तिक समझाती। क्या कह रहे हैं? वो अस्थि दिखाई नहीं देती इसलिए नास्तिक समझाती। तुम नास्तिक वही व्यवहार से अतत्व का सिद्धांत हो जाता है। व्यवहार उपदेश से ही, उसी का उपदेश से, व्यवहार का उपदेश से अतत्व सिद्धांत हो जाता है। आप क्षमा करते हो कि नहीं? सब जीवों क्षमा करते कि नहीं? एक यदि दो इंद्रिय हो, हम सब देख के खाते हैं, ये क्षमा है? अरे ये क्षमा नहीं प्रभु, व्यवहार है। अपने को आत्मा, देह से भिन्न आत्मा, कैसा सिद्धों से भी बड़ा आत्मा मान के उल्लसित हो जाओ, इसका नाम समझेंगे। अब फिर आफत आ गई, सिद्धों से बड़ा। ये आफत क्यों आती? सिद्धों से बड़ा, सिद्धों से बड़ा में आफत क्यों हो जाती है? अपन ने व्यवहार सुन रखा ना, सिद्ध तो बहुत बड़ी। कहाँ अपन खाते पीते उठते, फिर ये दिख रहे बस। अपन तो खाते पीते उठते बैठते और शरीर बिना। तू भी शरीर सहित कहाँ है? लिखो इस पर, शरीर सहित हो कहाँ भी? खाना वाला तुम खा रहे हो? खाने वाला परिणाम औपाधिक भाव है, नैमित्तिक। कल कहा था नैमित्तिक भाव। तुम अभी भी वही अनुभव कर रहे हो, मैं खा रहा हूँ। सिद्ध भगवान तो खाते नहीं, मैं खाता हूँ। अरे वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं।
बहुत मुसीबत है। ये व्यवहार, ये लाइन बढ़िया पकड़ी तुमने। व्यवहार के उपदेश से तत्व सिद्धांत का सिद्धांत वैसे ही बताता है। अब ये दिन भर तो व्यवहार चलता है ना, बोलने में, खाना पीना, उठना बैठना। उनका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मेरा भी द्रव्य क्षेत्र हाँ, काल भाव पूरा। ध्रुव स्वभाव देखोगे एक जैसा है। ध्रुव को आत्मा कहते हैं, भले नैमित्तिक भाव को आत्मा नहीं कहती। ये तो नैमित्तिक भाव है सारे सारे। अब मेहनत हो इसमें थोड़ी, जो अपन दिन भर का व्यवहार तो वो इधर से ही चलता है। झट लगने लगता है, अनुराग खराब है, फला खराब है, ये अच्छा है, वो खराब है, वो बुरा है, झट लगने लगता है। अरे वो तो बाहर की बात है, आत्मा तो देख। ऐसे ऐसे बार बार मेहनत, इसलिए मेहनत है इसमें। और इसीलिए बार बार मेहनत नहीं करते तो थोड़े समय बाद जाके अपन व्यवहार में हैबिचुअल है, वही डूब जाता। तुम सही कह रहे हैं, इनकी बुराई सही कह रहे हैं। जानकारी मात्र रह जाती। चले आगे देखो। इनके इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग, अब आगे देखो मिला। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होती है, और मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। और इस तीव्र और मंद से कुछ नहीं होता। मंद हो जाए तो भी फायदा नहीं होता, तीव्र हो जाए तो अभी कोई हानि नहीं हो जाती। तू भिन्न तो देख। हम कह रहे मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लिस्या हो तो बिल्कुल मदर टेरेसा की तरह सह लेगा, वो सह लेगा शांति से। जानवर बहुत सह लेंगे मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि युद्ध कर बैठे। सम्यक दृष्टि बर्दाश्त नहीं करे, युद्ध कर बैठे। तो तीव्र लेस्या के उदय से तीव्र बंद नहीं हो गया। क्या कह रहे हो? तीव्र लेस्या के उदय से युद्ध करने पर बंद नहीं हो गया। तीव्र लेस्या के उदय में भोजन बहुत ज्यादा खाता है, बहुत तरह से खाता है, बहुत स्वादिष्ट खाता है, इससे कोई उसे बंद नहीं हो जाता। अब जो कहना कितना कठिन है। उदय आने से बंद नहीं होता है। उदय को अपना मानने से हाँ जी, उदय में एकत्र करता है, मैंने आत्मा को भूलने से बंद होता है। ये तो प्रत्यक्षानावरण अप्रत्यक्षानावरण है। भोजन नहीं छूटता तो नहीं छूटता, तब तो प्रकृति है। भोजन का त्याग नहीं कर सकता, इसी का नाम प्रत्यक्षानावरण है। देशचारित भी नहीं होता, इसलिए अप्रत्यक्षानावरण है। मैंने प्रत्यक्षान का भी मैंने नहीं कर पाता, किंचित नहीं कर पाता। किंचित करता है तो उत्ते का शुभ संग हुआ है, तो देशचारित कर पाता है। क्रियाओं से देशचारित नहीं है, आचरण से देशचारित नहीं है। अंदर में आत्मा का आनंद बढ़ता जाता है, उसका नाम देशचारित, उसका नाम दीक्षा है। आनंद बढ़ना चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए मतलब इतना आनंद बढ़े कि गर्मी गर्मी नहीं लगती, फिर बरसात बरसात नहीं लगती, उपसर्ग उपसर्ग नहीं लगती। उपसर्ग नहीं जीतना है, आनंद की वृद्धि करनी है। आत्मा का आनंद बढ़ता है, इसलिए उपसर्ग जीत जाता है। आपको एक तकलीफ है तो आप तो कंप्लेंट करोगे ही, यही तकलीफ है तो करोगे, वहां पर पहुंच गया। इतनी सी भी तकलीफ होगी तो कंप्लेंट करोगे। तो बहुत बेकार हो, मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब था इसलिए इनके बोलने से बुरा लगा। देखा कभी आपने? अपना मूड खराब होता है ना, उस दिन जरा सी बात पे ही भिलक जाती, और मजे मुँह तो कुछ भी होता है दुनिया में। बस तो ऐसे पकड़ लेने के, ठीक है। बाकी सब तो सरल है मेरे ख्याल से। एक पढ़ लीजिए, नीचे आ जाइए। इस प्रकार कसाय रूप परिणमन जानना, ये 4 का हो गया। अब 9 का और हाथ से रति जाति का बताना है। नीचे ये सीधी है ना 40 पेज में। तथा चारित मोह के ही शब्द 9 कसाय होती है। चारित मोह के ही उदय से 9 कसाय होगी। चारित मोह में 4 कौन कौन से? क्रोध मान माया होंगी। दर्शन मोह में मिथ्या, तो क्रोध मान माया, इसलिए ही शब्द आ गया। चारित मोह के 4 और ये 9 कसाय होती। वह हास्य के उदय से कहीं इष्ट बना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। एक आध दिन बैठ के इसका मेडिटेशन करो, भगवान के को देख के भी हास्य हो जाता है, रति हो जाती है, अरति हो जाती है, शोक हो जाता है। हाँ, मंदिर में बैठे बैठे भी इनकी 9 कसाय चल रही होगी तो भगवती कितने अच्छी, हंसन लगेगा। एक बात है, कला बहुत अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छे, तो हास्य आ जाए। रति, अरे रुक जाओ, देखते रहो, फोटो खींचो। रति, है चलो आप आगे चलो, और मुझे चलना है। अरति, वही शौक हो जाए। कितनी देर लगा रहे हो? अरे भगवान तो एक जैसे ही है, इतने सारे भगवान आ गए, कर लो चलो। शौक
इतने में कोई पंडित जी आया तो भाई कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, अच्छे से करो भाई जुगुप्सा। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक। अभी इसका उदय देखो, इसमें हास के उदय से हो गया, रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है। तुमने देखा दो जनों के परिणाम एक जैसे नहीं होते रति के। तुम उसी समय बताना चाहिए भाई साहब यहाँ देखो, और हम उधर देख रहे हैं। उसी समय हम कुछ और सुन रहे, तुम कुछ और सुनाना चाह रहे, हम कुछ और पढ़ रहे, तुम कुछ और पढ़ाना चाह रहे। भाई साहब कितनी बढ़िया बात है, देखो तो हम कुछ और कहना चाह रहे, तुम कुछ और सोच रहे, तो उपयोग नहीं मिला। अब नींद आ जाएगी। नींद क्यों आ जाएगी? क्योंकि हम जो कहना चाह रहे वो तुम सुनना नहीं चाह रहे, तुम तो अपनी किसी और ही सोच रहे थे, तो उपयोग डल जाएगा बस। तो ऐसे लगाना इधर। अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, इष्ट मानकर आसक्त होता है, यहाँ पर अप्रीति करता है। देखो आगे फिर से पढ़ो। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त हो जाता है। माने जहां जहां आसक्ति हो रही वो रति है। अप्रीति करता है वहां द्वेष है, वहां उद्वेग होता है, उद्वेग रूप परिणाम। तुम्हें धर्म की पड़ी, प्रवचन की पड़ी, उद्वेग। आगे तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है। वो उर्दू का शब्द है, दिलगीर होता है, उदास हो जाता है। शोक के उदय से उदास हो जाता है, दिलगीर, विषाद मानता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। यदि तुम्हें कंपलसरी कर दिया जाए ना, तुम्हें पूरी प्रतिमाओं को प्रणाम करना है, तो थोड़े दिन में कंटा आ जाओगी, हमारी बस की नहीं है। इतने सारे भगवान क्यों प्रणाम कर दी? अब तो चले गए कर करा के हमें रोज नमस्कार करना है। अभी कंपलसरी कर दो, पूरी विधि से अभिषेक करना है इधर। तो पुण्य का हो जाएगी, पाप का हो जाएगी। ऐसे आफत लग लगी नहीं, भगवान को देख के आफत लग लगी, बस सब राजमान करके चले गए हमारे भाग में, तो हम करते रहे, बस दिन भर इसी में लगे रहे, हम कुछ और करें कि नहीं करें। तो वह उदास हो जाता है। और क्या करता है? जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उनसे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। बाकी देख लेना, भय से अनिष्ट मानकर डरता है, उनका संयोग नहीं चाहता। इस प्रकार हाथ से अधिक 6 हो गई। 6 वेद के उदय से इसके काम परिणाम होती है। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा, पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों में रमण करने की इच्छा होती है। इस प्रकार ये नौ कसाय हैं। 9 कसाय, अब यहाँ एक खास बात पढ़ाने के लिए रखा मैंने। 9 कसाय है, यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है। क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है। देखो हम तो कह रहे हैं क्रोधादि बलवान नहीं, लेस्याएं बलवान नहीं। अभी अपन देखो जो परिचय वो लेस्याओं का, तीन का चिल्ला चवट, खान पान, लड़ाई झगड़ा। हम तो कह रहे ना मंद कसाय से तुम अच्छे हो ना तीव्र कसाय से बुरे हो, न अशुभ लेस्याओं से बुरे हो न शुभ लेस्याओं से। ये तो कर्म की उदय की पिक्चर है। देखना मेहनत है, इधर ही मेहनत है छिपी हुई। हमें जरा इसकी लाइट दिखाई दी और हम घबराए। दिन भर शांत रहेंगे तो लगता है बहुत अच्छे परिणाम हो, किसी को देख के बहुत भयंकर आ जाए तो गुस्सा आ जाए एकदम भयंकर। तो देखो यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईसत कसाय कहते हैं। ईसत कसाय कहते हैं माने इनसे बंद नहीं होता, इनकी प्रवृत्तियों से बंद नहीं होता। मैंने इसलिए कहा है कि तुम सम्यक दृष्टि भी होगी ना तो ही भगवान को देख के हाथ से रति शोक हो जाए। समझ में गई? और तुम चाह करके रोक नहीं पाओगे मंदिर में, शास्त्र पढ़ते पढ़ते नहीं रोक पाओगे, तुम्हें 9 कसाय हो जाएगी। और नहीं तुम आज से सोचो हाँ जी गलती हमारी, अब कल ही देख लो हमारी गलती, जी हमारी गलती, जी हमारी गलती। तुम्हारी गलती नहीं है, ये 9 कसाय की गलती है। क्रोध मान माय लोग का वर्णन सुन करके उनकी गलती, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी गलती तो तब माने जब तुम सदा काल एक जैसा कर दो। एक जैसा नहीं कर सकती तो पकड़ना, कल की गलती भी और अभी की गलती भी एक होएंगी। पंचगुण स्नान होगा तो अभी भगवान को देखकर हाथ से रति आरती शोक भय जुगुप्सा ये होंगी, होएंगे। समझे? आगे देखो
यहाँ 9 शब्द ईसत वाचक जानना। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। क्रोधादि का मतलब है अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजनन। माने इनसे बंद नहीं हो रहा, बंद तो असली अनंतानुबंधी से हो रहा है। क्रोध मान माया लोभ से बंद नहीं हो रहा, असली बंद तो अनंतानुबंधी से हो रहा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 9 कसाय इंद्रिय ज्ञान से जरा स्पष्ट दिख जाती है, और सूक्ष्मता से दिखेगी तो कसाय दिखेंगी। लेकिन अत्यंत सूक्ष्म उपयोग करके देखोगे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजनन दिखेगी। 3 बातें कहीं क्या कहा? से देखोगे तो ये 9 कसाय दिखेंगे, तो एकदम दिख जाएंगी। ये तो हाथ रति रति और 9 कसाय है, तो इंद्रिय ज्ञान से इनको भी कसाय कह दिया। इनमें दम नहीं है कुछ, बिल्कुल भूसा का ढेर है। इनके पीछे दम है 4 कसाय की, और 4 कसाय की दम है अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजनन। अब तुम 4 कसाय की प्रवृत्ति घटा करके जीते को नहीं कहलाओगे। आत्मा में जितना उपयोग लगता है उससे जीतोगे। जिसको क्रोध कह रहा है वो क्रोध ही नहीं है। हाँ, तो आत्मा को अभी सूक्ष्म बातें हैं, ये पकड़ने की बातें हैं। हम दिन भर इसी के बल पे घुसे, ये बहुत गुस्सा करते हम नहीं करते, ये बहुत मान करते हम नहीं करते, और आजकल तो हम खाते ही नहीं, जरा सा खाते। तुम खाने वाले होते कहाँ से हो? उपयोग वही लगा ये उसी से महिमा आती है। मैं बहुत खाता हूँ और तुम बहुत कम खाते हो, बस इसी में लगी। अरे नहीं खाते प्रभु, 9 कसाय है। 9 कसाय माने ईश्वर, माने इनसे बंध नहीं होता। अनंतानुबंधी के साथ की जो होती है उससे तो होता है बंद। अनंतानुबंधी के साथ जो होती है हास्यरति अरति, हास्यरति समझिए, मतलब गुरुओं को देख करके भी हास्यरति अरति हो जाए, साहस को पढ़ के भी हो जाए, चौथे 5 गुण स्थान में भी हो जाए, छठे में भी होगा, आगे भी होगा। क्या इसको पढ़ना हो तो भावदीप का हम पढ़ना। भावदीप का हमें उन्होंने सब में अनंतानुबंधी घटा के दिखाई। पढ़ लेना, 1 मिनट उठाना भावदीप का, और इसको देख लेना। अनंतानुबंधी में भी हास्य रति अरति शोक भय घटा के दिखाया। तो क्या अंतर जो तुम पढ़ना चाह रहे थे ना, 4 का साहित्य अंतर क्या, वो उसी में देख लेना। पढ़ो बेटे, 1 घंटा बैठ के पढ़ लो सर, है ना। आगे देखो, तो जैसे यहाँ ईसत लिखा है ना, इस प्रकार ये हो गई पूरी चीज। अब 31 पेज से देखो, 31 9 कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। एक थोड़ा सा ये भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये 9 ईसत, 9 माने ईसत, ये 9 माने ईसत, तो दोनों का आपको तालमेल समझ में जाएगा थोड़ा। कसाई भी ईसत और 9 कर्म भी ईसत। कैसे होते हो देखो। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है वह द्रव्य कर्मवत। क्या लिख रहे हैं देखो, पढ़ो क्या लिखा है। द्रव्य कर्म की तरह किंचित सुख दुख का कारण है। लो, द्रव्य कर्म की तरह 9 कर्म भी किंचित सुख दुख का कारण है। इसका मतलब किंचित सुख दुख का आरोप आता है। हाँ, कर्म दुखी नहीं करते, क्या करें, कर्म के उदय से परेशान हैं। कर्म के उदय से परेशान नहीं हो, कर्म का उदय से बंद नहीं होता। अभी पढ़ा चुके पानी में आ रहे। कर्म के उदय में हास्य रति रति क्रोध मान मिथ्यात्व आदि होता, उससे बंद नहीं होता। उस समय तू आत्मा को नहीं जानता, शुद्ध नहीं जानता, भिन्न नहीं जानता, न्यारा नहीं जानता। बंद तो इससे होता है। बंद करना है कर्म बंद, जाना है 4 गति में, बोलो 8 कर्म बांधना है, बोलो। तो आत्मा हूँ इतने की मस्ती करो, बस कट जाएंगे। अपन क्रियाएं रोकना चाहे। अब मुझे पता है सारा देश अपनी आलोचना करेगा, बस फालतू बैठे रहते, हास्य करते रहते, रतिया रति करते, मतलब वो दिखती है ना आंखों से। अब उसकी ताकत तो दिखती नहीं कि वो अनंतानुबंधी है कि नहीं, अपना क्या है कि नहीं। तो लोगों को तो वही दिखाई देता है। अभी अपन रो के खाओ, उदास हो के खाओ, तो कहीं बहुत बैरागी, और प्रवचन और कर दो उसके ऊपर थोड़ा, खाने में क्या है, पुद्गल है, बहुत ब्रह्मचारी उदास। अच्छे से खा ले तो 14 गुण स्थान में तो
क्यों 5 गुण सन में अच्छे से खा लें, अच्छे से। आज तो लड्डू बहुत अच्छे थे, आज तो भैया बहुत बढ़िया भोजन बना, मजा आ गया। आज पंचगुण सन वाला कह सकता है कि नहीं कह सकता? अब लेकिन लोग नहीं खाएगी, ब्रह्मचारी त्यागी, खा पीते रहे इतना हो गया आराम से, और अब पसंद नहीं आया तो मन पसंद बनवा खा ले पंचगुण सन में। तो अब बड़ा मुश्किल है, वो तो इंद्रिय के यहाँ से जो दिख रहा है उसे सुधार लो तुम, तो अंदर तुम्हारी तुम जानो। बड़ा कठिन है ये, जब तक ये पहचान नहीं होगी तो अपन भी दूसरों को त्यागी नहीं मानेंगे। कुछ समय ना, अभी तुम्हें नाना जीवों को तभी प्रेम कर पाओगे, नौकर्म को नौकर्म देखोगे तो। और नहीं तो जी का जी बहुत खाता रहता है, जी बहुत बोलता रहता है, जी हर किसी की चंचल वृत्ति वो ज्यादा बोलेगा, जिसकी शांत वृत्ति कम बोलेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि दोनों ही हो सकती है, अनुवृत्ति दोनों ही हो सकती है। अभी हम ये कोशिश नहीं करें हम कम बोलें ज्यादा बोलेंगे। असंख्यात लोग हाँ, समझ में आ गया कुछ? तो फिर से पढ़ो। नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्म की तरह किंचित सुख दुख का कारण है। किंचित सुख दुख का कारण है। किंचित माने आरोप, किंचित माने आरोप आ रहा है। क्या मतलब? जब आत्मा दुखी होता है तो इन पर आरोप आता है। कर्म दुखी नहीं करते। देखो गुरुदेव को कितने पसंद आए होंगे लाइनें। गुरुदेव अत्यंत भाव कहना चाह रहे हैं, और ये अत्यंत भाव है। देखो, कर्म बिल्कुल दुखी नहीं करते। हम कौन की शिकायत करते? पहले हमने कर्म बांधे हैं, वो रहे भुगत रहे, नहीं तो तुमने पढ़ा ही नहीं। फिर जीव कर्मों को भी नहीं भोगता, 8 कर्मों को, और इसको भी नहीं भोगता। कितना सरल हो गया। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, किंचित सुख दुख का कारण। इसलिए शरीर को 9 कर्म कहते हैं। यह 9 शब्द ईसत माने अल्पवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर का है? पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन, ये भी शरीर ही के अंग हैं। मन, वचन और काया, ये शरीर के ही अंग हैं। इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। ठीक है। अब कमाल की बात देखो, तो 10 प्राण पुद्गल है, तो तुम उन्हें पुद्गल के वजन दो ना, आत्मा को वजन क्यों दे रहे हैं? मतलब मन में कुछ अच्छा बुरा जानने में आ रहा है, तुम क्या परेशान हो रहे हो? बिंदास हो गए, कहो जान रहे, मजा आ रहा है, जान रहे। अब ये है भिन्न जानना। आज प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर पाती? आलोचना क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हमें अपने आप के अपने मन वचन काय से ही भय लगता है। अपने मन वचन काय से भय लगता है, वहां तो ऊट पटांग चलता है, मतलब बहुत उल्टा सीधा चलता है, अनवांटेड चलता है। सो हमें लगता है मर गए हम, कितने पापी हैं, कितने पापी हैं। इतनी सी ट्रिक है, ज्ञान में गे करता सत्ता नहीं होती। इसलिए मन वचन काय में जैसा चल रहा है उसे पारदर्शी बन के कह दो, या देख लोगे तो तुम मस्त रहोगे, देखोगे तो मस्त रहोगे, और कह दोगे तो हल्के हो जाओगे। 2 बातें कह दी, क्या कह दी? देखोगे तो मस्त रहोगे, तो कह दोगे तो हल्के हो जाओगे। मन वचन, फिर से बोल रहा हूँ, मन वचन काया, तीनों कह रहे 9 कर्म में, और इनमें चलते हुए परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ। कल कहा था मैं तो ज्ञान हूँ, जानता देखता हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। मन वचन काया जानने में आ रहे, आजा हम क्या करें इसका? अब भिन्न देखोगे तो मजा करोगे, और बता दोगे तो हल्के हो जाओगे। अब मोक्ष ना होते ले लेना, इतनी सी लाइन में मोक्ष नहीं होते। इतने परेशान हो रहे हैं पढ़ के, गलत तरीके से पढ़ रहे सब। 8 कर्म बांधे, भुगता। अब भुगता इस क्यों बोल रहे? भुगता तो भोगता ही नहीं है, भोगने वाले फिर अभुगता का क्या होगा? मैंने कब कहा, कौन ने कैसे कहा है, उसका दुरुपयोग हो गया ये। हाँ, कोई आत्म कल्याण करने वाले जीव को मत कहो तुमने अनादि से कर्म भोगी हो, अब भुगतो। न बांधे हैं न भुगतो। अब ठीक है, नाना जीवों को नाना तरह से कहते हैं, बांधे भी हैं और भोगते भी हैं। कब तक भोगते हैं बोलो? जब तक अपने को आत्मा नहीं जानते, जब तक अपने को अभोक्ता नहीं जानते तब तक भोगते हैं। बढ़िया लिखा है उसमें, जीव तो अनादि अनंत करता ही है, लेकिन अज्ञान अवस्था में कर्ता होता है।
शब्द क्या लिखा है? अज्ञान। अज्ञान अवस्था में कर्ता होता है। अज्ञान अवस्था में भी अज्ञानी कर्ता होता है, ये नहीं लिखा? मानता है। अज्ञानी अज्ञान अवस्था में तो करता है मिथ्यात्व का, राग देश का, संसार का, कर्मों का। अज्ञानी भी अज्ञान अवस्था में भी दो पर भी गिरे करता मानता है, इसलिए करता कहते हैं भाई करता है। अब सोचो, मेहनत करो थोड़ी। अनादिकाल से कितने कर्म बांधे तुमने, कितने विकार किए तुमने, भाव कर्म। जीव की गलती है, भाव कर्म में जीव की गलती है। अरे जीव की गलती है कि गलती मानता है इसलिए गलती कहती है। तो अनादिकाल से विकार किए कि नहीं किए? तो इस समय की योग्यता में हुए हैं, हमने किए नहीं। मात्र जानते हम तो अनादि अनंत अकर्ता ही हैं। क्या कहा? हम तो अनादि अनंत अकर्ता ही हैं। तो अनादिकाल से पाप नहीं किए, बोलो सत्य वचन नहीं किए। अगर स्वच्छंद हो जाओ, स्वच्छंद हो जाओ। अरे भगवान है प्रभु, तो ध्रुव को देख, ध्रुव को नहीं देखता, ये स्वच्छंदता है, बाकी और कुछ नहीं। समझना है ना, बहुत में खूब पूछो, इस पर तो चर्चा होना चाहिए। मैंने देखो फिर कह रहा हूँ, अभी लोग व्यवहार में फिर डूब जाओगे, फिर जी वो बस वो कर्म का फल भोग रही। लिखो इसी के 10 बार के, नहीं भोग रहा, कोई नहीं भोग रहा, कोई नहीं भोग रहा। क्यों? तुम तो भागशाली इधर आ गए, तुम्हारे मम्मी पापा भैया भाभी वे तो बेचारे भोग रहे, भुगत रहे। लिखो, हाँ लिखो लिखो, मेहनत करना। तब तुम्हें व्यवहार में भी ये बात आएगी कि नहीं भोग रहे। तभी तुम अपने भाई को बड़े प्रेम से देखो, अरे तुम भगवान हो भैया, तुम भी भगवान हो, तुम्हें पता नहीं तुम भगवान है, ऐसे कहोगे तो वो तब खुश होगा। अभी हम भी ऐसे ही देखते हैं, भैया की जिंदगी खराब हो रही है, भैया भाभी की जिंदगी खराब हो रही है, पापा की जिंदगी खराब हो रही, और दादा की हो रही हो, बस देखते रहो उल्टे सीधे। कोई की खराब नहीं हो रही, सब अपने समय से आने वाले। सब ज्ञानानंद स्वभाव ही। जितना आनंद तुम अपने मार्ग में कर रहे हो, उतना ही दूसरे देख के करोगे तो दूसरा खेल जाएगा। अरे वाह, ये तो हमें भी कह रहे तुम समय से मोक्ष में आने वाले, कैसे? ऐसे भाई समझ गए? तो ये पढ़ना, बाकी जो अपन पढ़ लेना, समझ लेना ना, आगे चले। अब अपन जाओ कोई वेदनी कर्म, वेदनी कर्म को पढ़ लेते थोड़ा सा ना। हाँ 41 ये तुम और पढ़ना समझ ना। एक तो इसके स्थल बहुत अच्छी है, ऐसे तो सारे ही पढ़ो, हम पढ़ेंगे। देखो, आघाती कर्मों में वेदनी के उदय से मिला। हाँ। यही वेदनी कर्म पढ़ा 41 पेज। आघाती कर्मों में एक वेदनी तथा आघाती कर्मों में वेदनी के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में, अब कारण माने निमित्त, कारण माने निमित्त। शरीर में अभी यार इसे उल्टा अर्थ कर लो तो देखो, शरीर से सुख दुख होता है, देखो शरीर से सुख दुख होता है, शरीर की सुख दुख नहीं होता, तुम दुखी होते हो तो इससे सुख दुख का आरोप आता है बस। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बाहर में सुहावने ऋतु, पवन आदिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, असुहावने ऋतु पवनादिक है ना, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु, दारिद्र्य, बद, बंधन आदि सुख दुख के कारण होते हैं। सुख दुख के कारण होते हैं, मैंने जब सुखी दुखी होता है तो जिस समय भी तुम अच्छे होगे ना, ठंडी पवन बहुत अच्छी चल रही, फौरन ठंडी पवन अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा हो तो वही ठंडी पवन भी तुम्हें गुस्सा आ जाएगी, ठंडी पवन भी अच्छी नहीं लगेगी, सूल सी चुभेगी, सूल सी ठीक है। अब कौन कौन नाम ले लिए? चेतन अचेतन दोनों के नाम ले लिए। ऋतु, पवन आदिक, स्त्री पुत्र आदिक, मित्र धन, असुहावने, फिर अब असुहावने में भी यही लिस्ट, ठीक। तो ये सुख दुख के कारण होते हैं, इसमें कोई कठिन तो नहीं है। दुखी होए तो गरीबी की ओर देखे, हम पे गरीब है इसलिए दुखी है, दुखी है इसलिए गरीबी देख रहा है, क्या कह रहे? दुखी है इसलिए गरीबी को आ रहा। आज पैसा होता, हमके पैसा होता तो कैसे ज़्यादा खा लेते, क्या कह गया? पैसा होता तो इससे ज़्यादा खा लेते,
उदय से ज़्यादा नहीं खा पाती। ये दरिद्र लोग भी होते हैं दरिद्र, उन्हें कोई अच्छा पैसा दे दे, अच्छा भोजन दे दे, अच्छा खिला पिला दे तो खा पी के मस्त हो जाती, बहुत मज़ा आया। क्यों? उदय ज़्यादा अच्छा था ना, तो खाने पीने को अच्छा मिल गया, तो इसलिए वो गरीबी को भी कुछ नहीं समझ रहे। आपको एक बात कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, गरीब लोग भी पुण्य की वजह से गरीब हुए। क्या कह रहे हो? गरीब भिखारी पुण्य की वजह से भिखारी हुए, उन्हें इतनी खुशी होती है दरिद्र होने की, चेहरा विकृत हो, ऐसा हो, बच्चा रो रहा हो, भूखा प्यासा हो, दुबला पतला हो, वे बहुत खुश होते। क्यों? उसे देख करके भीख अच्छे मिल जाती है। दूसरे भिखारी जो अच्छे हो, हष्ट पुष्ट हो, सुंदर हो, कपड़ा पहने हुए अच्छे, उन्हें नहीं मिलती, तो इतने खुश होते हैं, देखा हमारा पुण्य का होता है। हमारा बच्चा दुबला पतला रोता रहता है तो खूब भीख मिलती। और इसका प्रयोग इसलिए करके देखा, मैंने बहुत अच्छा कोट था मेरे पास, तो मैंने दे दिया, मेरी चलिए बच्चा पहन लेगा। वो तो दूसरे दिन भी भीख मांग रहा था और कोट तो गायब था। रेलवे स्टेशन में क्या, जिसको दूध पिला दो बच्चे को, तो दूध नहीं पिलाएगी, पैसे ले लेगी। क्यों? बच्चा रोएगा तब तो भीख मिलेगी। नहीं रोता हो तो कोई ऐसे देख के उसे और चींटी खाट के, चींटी मार के रुला देते उसको। रोएगा तो बिल के आएगा तो लोग देते, भैया 3 दिन से भूखा है, पैसा दे। मैंने अब से समझ में आ गया, जीव सुखी है तो दरिद्रता में भी पुण्य का उदय मानता है, और जीव दुखी हो तो अमीरी होने पर भी दुखी है। इसलिए संयोग मत देखना, इसलिए इसको नौकर्म कहा गया बने। आगे देखो, यह जो बाह्य कारण कहे उनमें कितने कारण तो ऐसे ही है जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनी के उदय से होता है। वहां साता वेदनी की से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। इसमें एक गजब की बात यह है कि साता वेदनी के कारण अलग नहीं बताए इन्होंने, और असाता वेदनी के कारण अलग नहीं बताए। आगे समझ में आ गया? देखो, साता वेदनी से सुख के कारण मिलते तो बता देते ना, अच्छे अच्छे कारण मिलते, और कारण देके फंस जाएंगी यदि हम बता देंगे तो। नहीं, उन्होंने नाम नहीं खोला, बस वे ही सुख दुख के कारण, देखो, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनी के उदय से होता है। हाँ, अब जैसे हाथ कट गया तो दुखी हो रहा है, तो स्वयं ही दुख का कारण हो रहा है। और स्त्री पुत्र आदि तो दुखी हो तो दुख में कारण बनेगा, और सुखी हो तो सुख में कारण बन जाएगा। मैं कुछ चीजें तो ऐसी हैं, सिर फटा जा रहा है तो दुखी ही होगा वो, यूं हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो दुखी ही होगा वो, समझे ना? तो सुख दुख को कारण होते हैं, स्वयं ही तो सुख दुख के कारण होते हैं, और कुछ पर ऐसे कारणों का मिलना वेदनी के उदय से होता है। बहुत जम के भूख लग रही है तो अब दुखी होगा, बहुत जम के उदय आ रहा है तो। अब यहाँ और देखो, एक खुलासा आ गया यहाँ, ऐसा जानना कि वे कारण ही क्या लिखा है यहाँ, ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से लिखा गया, आत्मा मोह कर्म के उदय से अपने परिपूर्ण परमेश्वर को भूलकर, त्रिकाल 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 परमेश्वर को भूलकर, भूतकाल में भी परमेश्वर ही था, अभी भी परमेश्वर ही हूँ, अभी भी मैं निरालंबी हूँ, स्वावलंबी हूँ, परावलंबी नहीं हूँ, हरे गजब हो गया। अब इसको भूलकर मोह कर्म के उदय से, मैंने इसको भूलकर सुख दुख मानता है। वहां वेदनी कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। मतलब वेदनी कर्म का दुख तब लगेगा जब मोहिनी में तुम आत्मा को भूल गए। क्या कहा? सही है। बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 100 रुपये बचे थे और 100 रुपये लुट गए, और चिंतामणि थी वो तुम्हें खबर नहीं, तो दुखी तो हो गई।
अरे 100 रुपए की लुट गए, 100 रुपए लुट गए, अरे मर गए लुट गए। लेकिन चिंतामणि है, अब चिंतामणि का भान हो तो मोहिनी नहीं रह सकती। क्या 100 रुपए लुटने पर गुस्सा आएगी कि 1 करोड़? कि यदि चिंतामणि का भान है तो 1 करोड़ के लुटने पर भी दुख नहीं होगा, 1 अरब के लुटने पर भी दुख नहीं होगा। चिंतामणि खबर है। ऐसे ही मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, सदा पूरा हूँ। इसका आनंद ही तुम्हारी लेसियाओं को और कसायों को कम करेगी, और कोई रास्ता नहीं। सब कसाएं ऐसे मंद पड़ेगी, दूर होगी, सब कुछ सही होगा। जैसे खूब अपने को परमेश्वर देखो भैया, समझ में आ रहा है? खूब परमेश्वर देखो, खूब नाचते हुए देखो, क्या करें। आगे देखो, जब साता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। लो, ये क्या कह रहे? सुखी होता नहीं है, मान्य रूप, सुख को मान्य रूप उदय होता है। सुख मान्य, मोहिनी कर्म से सुख मानता है वो। वेदनी कर्म को उदय में अनुकूलता मिली, उसी समय परिपूर्ण परमेश्वर को भूलकर सुख मानने का भ्रम कर बैठता है। देखो, तुम्हारे 1 करोड़ लूट ले और तुम्हें जलेबी खिलाएं ताजी गर्मा गर्म, तो कैसा टेस्ट आएगा? बोलो उज्जवल, कैसा आएगा टेस्ट? जलेबी का टेस्ट तो आएगा, जलेबी का टेस्ट तो आएगा, लेकिन वो 1 करोड़ का लॉस हुआ है तो इस टेस्ट को वो टेस्ट नहीं मान रहा है। ऐसे ही इंद्रियों की अनुकूलता को ज्ञानी सुख नहीं मानते। जो अच्छा है वो तो अच्छी है ना, क्या टेस्ट तो आएगी नहीं। जो खा पी रहे हो वो सब टेस्ट तो आएगा, 4थे 5 गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में। लेकिन वो चिंतामणि चेतन भगवान आत्मा हूँ, उसे खो करके तो आनंद नहीं मानेगा। इसके जाने पर वो दुख ही मानेगा। वो आगे समझ में, वो चिंतामणि भगवान बहुत बड़ा है। हाँ, पोते आप अपना भगवान अपने को देखो भैया, और कोई रास्ता देखो। ठीक है, आगे चले। समझ में आई? और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। फिर से कह रहे, है तो दुखी ही, है तो दुखी ही, लेकिन फिर भी सुख मान लेता है और दुख मान लेता है। इंद्रिय ज्ञान में, इंद्रिय के विषयों में सुख दुख मान लेता है। ये मोह कर्म का हो जाए। अब बोलो, मोहिराजों को दुख क्यों नहीं होता? बोलो, प्रतिकूलताओं में दुख क्यों नहीं लगता? ठंडी गर्मी में दुख क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा निधान मिल गया, उसका आनंद ले रहे हैं बस। अब आत्मा के आनंद में डूबे तो दीक्षा में कोई कष्ट नहीं। अब आत्मा नहीं मिले तो दिक्कत है। फिर तो आप क्या कहेंगे, ठंड और गर्मी में तो भागते फिरोगे, बरसात में यहाँ भागते फिरोगे। जैसी सुविधाएं पहले दीक्षा के पहले ले रखी थी सुविधा शरीर की, वैसे ही दीक्षा के बाद ढूंढते फिरोगे, और जहाँ मिल जाएगी वो समाज बहुत अच्छी लगेगी। ये समाज बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कमरा मेंटेन किया हुआ है, सब सुविधा है उसमें। सुविधा देख के खुश हो गए तो ध्यान रखना, सुविधा देख के खुश होना मोह ने सुख मान लिया, मोह ने सुख माना, असली सुख नहीं है। हाँ प्रभु, आत्मा तो आत्मा है, सुखमय है। खूब क्या कहते हैं, अपन तो कह ही सकते। चलो आगे देखो। तथा यही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। वेदनी कर्म में एक ही कारण, एक को सुख का और एक को दुख का। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा बस सुख का कारण होता है, साता वेदनी का उदय जैसा बस मिला सुख का कारण होता है, वैसा ही बस किसी को असाता वेदनी का उदय आने पर मिला सो दुख का कारण होता है। वैसा ही कपड़ा मिला, बिल्कुल वैसा ही। टॉलस्टॉय ने कहा है, बड़ी टॉलस्टॉय ने कहा है, अमीरों के जूते गरीबों के कोई काम के नहीं। अमीरों के 15,000 रुपए के जूते बढ़िया, यहाँ तक तो खेत में चल ही नहीं पाएंगे। खेत में कैसे चलेंगे? सेठानी की 1 करोड़ की साड़ी, गाउन क्या बना रखे, जो कुछ बनाए, जो लहंगा लुगड़ा वो बना रखा है,
1 लाख का है, 10 लाख का है, बहुत बना रहा है, वो मजदूरी के काम का ही नहीं है वो। इनके कौन जाएगा? उसे काम कैसे करेगी मजदूरी की? घर के काम नहीं हो सकते। तो जो कपड़ा एक को पुण्य का होता है वो दूसरे को पाप का होता है, एक है। सही में है? बोई ने शूट कर रहा, तुम्हें नहीं कर रहा, मौसम एक सही है। वही एक चर्चा तुम्हें शूट कर रही है, नहीं कर रही, वो चर्चा वही है। हाँ। इसलिए चर्चा मत ढूंढो, मोह का अभाव करो। मोह का अभाव करो मैंने अपने को भगवान देखो, मैं सिद्धों समान हूँ, किंचित कम नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। आनंद करो इस काल को अच्छे से। नहीं जी ठग ले जाए, वेद नहीं करो, ठग ले जाए मोहिनी। वेदनी की आड़ में मोहिनी ठग ले जाए, वेदनी की। चलें आगे चलें। इसीलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का क्या लिखा है? निमित्त मात्र होती है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। असली दुख है, असली दुख यह सुख दुख लिखा है, ध्यान रखना। तो यह इंद्रिय सुख दुख तो मोह के निमित्त से होता है। और निर्मोही मुनियों, देखो क्या हुआ, निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं। रिद्धि अनुकूलता में और परिचय आदि प्रतिकूलता में, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। सुख उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियों रिद्धि हो गई, उससे भी खुश नहीं होते हो। अनुकूलताएं हो गई, रिद्धियां हो गई, उससे भी खुश नहीं होती। 4 रिद्धिधारी हो गए तो ये खुश नहीं होते। चलो हवाई जहाज का पेट्रोल बचा, हवाई जहाज का टिकट बचा, अपन तो भैया पहले हवाई जहाज में उड़ते, ग्रस्त होते, तो अब 4 रिद्धि से ऐसे उड़ गए। ऐसा नहीं करते, हाय समझ। तो रिद्धियां हो गई तो खुश नहीं होते, और अवसर को परिचय का कारण बन जाए तो अभी दुखी नहीं होते। आगे देखो, तथापि सुख दुख उत्पन्न निर्मोही मुनियों को, ठीक है, निर्मोही क्या कि बहुत बड़ा वो बहुत। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी, जी एक और काम की बात क्या लिख रहा है? मोही जीव को कारण मिले अथवा नहीं मिले, बिना कारण के भी अपने संकल्प ही से, अपने संकल्प ही से, संकल्प माने निर्णय, संकल्प माने निर्णय, अपने ही निर्णय से, मान्यता से सुख दुख हुआ ही करता है। सुख दुख हुआ ही करता है, मैंने कंटिन्यू 24 घंटे। मैंने बाकी सामग्री बदले चाहे नहीं बदले, उसे दुखी होता रहता, सुखी होता रहता वो कल्पनाओं से। वहां भी तीव्र मोही को, तीव्र मंद का अंतर बता रहे, वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। हाँ, जितनी मंदता होती है उतना उनसे सुख दुख कम होता है। अब एक खास बात बताता हूँ, देखो बहुत अच्छा, बहुत प्यारी लाइन आगे आ रही है, उसी को पढ़ते देखो। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त निमित्त की मुख्यता पाई जाती। कल कहा था हमने, ये पूरा चैप्टर निमित्त निमित्त वाला है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। अब बस शिक्षा देना है इसमें से, बाकी तो आप समझ जाओ, ठीक है। देखो, खाली दिमाग में तीव्र कसाई होती है, इसलिए बुद्धिपूर्वक आलम्बन लेना। छठे गुण स्थान तक खाली बुद्धि नहीं छोड़ना। स्वावलंबन के नाम पर भी खाली छोड़ोगे तो पूजा के काल में भी उल्टी सीधी बातें करो। सामायिक में बैठ जाओ तो कुल जरूर सोचते रहो। इसलिए स्वावलंबन का नाम लेकर के भी खाली मत बैठो। क्यों? तीव्र कसाएं आ जाती। क्या समझ में आ गया कुछ? बिल्कुल। मैं वो सोच रहा, उड़ जाता सब। इसलिए तीव्र कसाय में नहीं, क्यों? तीव्र कसाय में फिर सुख दुख के ज्यादा वेदन होगी। आप देखो शास्त्र पढ़ते रहो, इतनी सुख दुख का वेदन नहीं हुआ। अभी खाली बैठ जाओ,
फला का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, शादी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। जबरन की उलझन कल्पना में बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। कारण मिले या ना मिले, हाँ खुद कारण है ही। ये तो खुद ही तीर अब संभावना नहीं दिख रही, शादी नहीं हो पाएगी, अब कहो, अब व्यापार नहीं हुई, अब कहाँ बोलो, कारण तो है ही नहीं। अब है ही नहीं। आप ही कल्पना करके दुखी हो रहे। इसलिए बुद्धिपूर्वक उपयोग को आत्मा में लगाओ, और आत्मा में नहीं लगाओ तो सत्शास्त्र अभ्यास और सत्संग संगति में लगाओ। बिल्कुल आचार्यों ने ऐसे नहीं कहा कि अकेले में भ्रष्ट हो जाता है। मुनियों को भी छठे गुणस्थान तक अकेले रहने के लिए नहीं कहा। अकेले रहना मतलब भ्रष्ट हो जाएगा फौरन उपयोग। आप देखो अपन सबके सामने बैठे ना तो बड़ी सीलवान और अच्छे आचरण से बैठे, अकेले में कैसे कैसे भाव हो जाए, मोबाइल देख देख के कैसे कैसे भाव हो जाए। इसीलिए बुद्धिपूर्वक सील की 9 बार बांध लेना है। सील की 9 बार, बाहर से भी और अंदर से आत्मा का आनंद पहले करो। आत्मा का आनंद कैसे करो? एक आध महीना आत्मी आत्मा पे लिखो, फोकस करके आत्मी आत्मा पे लिखो। अब हमें क्या चिंता, अब हमें क्या चिंता, अब हमें क्या चिंता। जिन जिन परिणामों से परेशान हो तो आत्मा पहले देखना सीख जाओ। असल में क्या देखते नहीं है, जानकारी होगी वो अलग बात। प्रवचन करते समय जानकारी याद आएगी, लेकिन 24 घंटे याद आ जाए वो मजा है। क्या कहा? विशुद्धि कब कहलाएगी? विशुद्धि गुणस्थान कब कहलाएगा? गुणस्थान लगातार होगा, लगातार। अरे हमें क्या चिंता भैया, आज तेज गर्मी पड़ेगी तो अब हमें क्या चिंता, हमें क्या चिंता। और नहीं तो झट ऐसा लगे एक बार अपन सही समय में सही जगह आ गए, उधर बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत अच्छा है, तो फिर यही उपयोग चला जाए। और खाली बैठ जाओ तो फिर अब फिल्में देखने लगी, फिल्मों में हवा आने लगेगी, फिल्मों की दृश्य दिखाई देने लगेगी, फिर गाने याद आने लगेगी, फिर जन कहाँ से। इसलिए बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय सत्संग स्वाद करने लाए। खाली बैठोगे तो मंद कसाय से जंप मार के असुभ में चले जाओ, तीर कसाय में चले जाओ, पक्की बात। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता